हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मालवी सर क्लास में आपका स्वागत है और मैं आज लेकर आया हूँ पोयम नंबर 2 क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। तो ये पोयम है आपकी 12th फ्लेमिंगो एनसीईआरटी पोयम नंबर 2, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। स्टीफन स्पेंडर इसके राइटर है और बहुत खूबसूरत पोयम है। ये सोसाइटी की समस्या के बारे में है। तो आइए पार्ट 1 एक्सप्लेनेशन करते हैं हम पोयम का। तो स्टेंजा नंबर 1 के पहले हम अबाउट द पोएट के बारे में पढ़ते हैं जिन्होंने इतनी खूबसूरत पोइट्री आपके लिए लिखी है। तो आइए देखते हैं। स्टीफन स्पेंडर, जिनका कि जन्म 1909 में और डेथ उनकी हुई थी 1995 में। तो उनके बारे में हम कुछ पढ़ने से पहले देख लेते हैं कि उनने क्या क्या और भी दूसरे काम किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। He was an English poet and an essayist. एसेइस्ट जो ऐसे वगैरह लिखते हैं, तो पोइट्री तो लिखते हैं, साथ में ऐसे भी लिखते हैं। He left University College, Oxford without taking a degree. उनने जब पढ़ाई करने गए तो यूनिवर्सिटी कॉलेज छोड़ दिया। काहे छोड़ दिया भाई? और कहाँ चले गए? बर्लिन। 1930 में बर्लिन चले गए। स्पेंडर टूक अ कीन इंटरेस्ट, बहुत ही कीन मीन्स बहुत डीप इंटरेस्ट लिया उनने पॉलिटिक्स में और डिक्लेयर कर दिया अपने आप को। डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ का मतलब कोई व्यक्ति अपने आप को बोलते कि मैं फलाना फलाना, हम आज से राजा, इस टाइप से। और साथ में सोशलिस्ट, एक समाज सेवी के भी। दूसरा पैसिफिस्ट, एक शांति के क्षेत्र में काम करने वाला, शांति प्रिय, शांतिवादी, समाजवादी, सामाजिक व्यक्ति अपने आप को उनने घोषित कर दिया। बुक्स बहुत लिखे उनने। तो उनके बुक्स बाय स्पेंडर इंक्लूड पोएम्स ऑफ डेडिकेशन, ये उनकी बुक्स है अलग अलग। द एज ऑफ बीइंग, फिर द क्रिएटिव एलिमेंट, फिर द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न एंड एन ऑटोबायोग्राफी, और फिर वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड, और इन एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। ये जो पोइट्री है हैज कंसंट्रेटेड ऑन थीम्स ऑफ सोशल, समाज के जो समस्याएं है, इनइक्वलिटी है, क्लास इनइक्वलिटी है, सामाजिक जो असमानता है, उसके ऊपर उन्होंने ये कंसंट्रेट करते हुए ये पोइट्री लिखी हुई है। आइए पोइट्री पढ़ते हैं। स्टेंजा नंबर 1। और स्टेंजा नंबर क्या कहता है, मैं पूरी ये लाइंस आपके लिए पढ़ देता हूं, फिर हम उसको लाइन वाइज लाइन डिस्कस करेंगे। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स these children's faces, like rootless weeds, the hair was torn round their pallor. The tall girl with her weighed down head, the paper-seam boy with red eyes, the stunted unlucky hair, of twisted bones reciting a father's gnarled disease, his lesson from his desk, ate back of the dim class, one unnoted, sweet and young. His eyes live in a dream of squirrel's game, in tree room other than this. ये स्टेंजा है हमारा। इतने स्लो और आराम से मैं इसलिए पढ़ता हूँ ताकि हम एक एक वर्ड को सुन सके और फिर उसको रिपीट कर सके यदि आपको कहीं कोई किसी भी वर्ड में प्रॉब्लम हो तो।
क्या कहती है फर्स्ट लाइन देखिए, फार फार फ्रॉम गस्टी। फार क्यों दिया, 2 बार क्यों लिखा है, ताकि जो हम डिस्टेंस बताना चाह रहे हैं उसमें थोड़ा सा इंप्रेशन आए, इम्पैक्ट आए, उसमें थोड़ा सा वजन आए बोले तो। फार फार फ्रॉम, दूर दूर तक के जब बोलते हैं इस टाइप से तो मीनिंग में क्या होना चाहिए, वजन आना चाहिए। गस्टी वेव्स, गस्टी हियर मीन्स बहुत विंड, ऐसी विंड या ब्रीज जो बहुत फास्ट हो, बहुत तूफानी टाइप की हो। वेव्स कहाँ आएगी, दूर दूर तक, समुद्र में दूर दूर तक के। दिस चिल्ड्रंस फेसेस, उसी टाइप के जैसे दूर दूर तक के दिखने वाले जो झोंके, हवा के झोंके, समुद्र की लहरें, वैसे ये बच्चों के चेहरे भी हो गए। जैसे बहुत जोरों की जब हवा चलेगी तो कैसे बिल्कुल हवा, आंधी तूफान में जो पेड़ पौधे हैं बिल्कुल हिल जाएंगे, बिल्कुल उखड़ जाएंगे, उसी टाइप से। और जैसी हालत उनकी हो जाती है वैसी हालत इन बच्चों के चेहरे की हो जाएगी, उन बच्चों के चेहरे पे झलक आती है। लाइक रूटलेस वीड्स, और वो जब उनकी शक्ल ऐसी हो जाती कि वो ऐसे दिखते हो मानो कि रूटलेस वीड्स, रूटलेस यानी जड़हीन, जिनकी कोई ओर है ना छोर है, और वीड्स, वीड्स यहाँ पर ऐसे अनवांटेड प्रकार के प्लांट्स होते हैं जो बेवजह उगाते, तो उनकी तुलना यहाँ पर उन बच्चों से की, और उनकी जो हालत है उसकी तुलना बच्चों से की। बच्चों के फेस, बच्चों के चेहरे ऐसे उखड़े हुए हैं, ऐसे बेजान से है, और उन्हें यहाँ पर वीड्स कहा है। वीड्स क्या होता है, ये अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जैसे खेतों में उगाते हैं ना अपन, जो फसल लगाते हैं वो तो ठीक है, उसके अलावा जो उगाती है वो उसे यहाँ पर वीड्स बोला है, खरपतवार कहते हैं हिंदी में। एंड द हेयर वॉज, और उनके हेयर, बाल ऐसे हो गए हैं टॉर्न राउंड, बिखरे बिखरे इधर उधर पूरे फैल गए हैं। अब मैं तो एग्जाम्पल दे नहीं सकता, तो देखिए देयर पैलर, और चेहरे जो है, चेहरे बिल्कुल बेजान, बेरुखे पीले पड़ गए हैं, ऐसे वो बिल्कुल यानी सिस्टमेटिक नहीं है वो बेचारे बच्चे, ऐसे बच्चों की तुलना की गई है। उनकी तुलना यहाँ पर इन खरपतवार से की गई, यानी वो अनवांटेड है। तो ये कहने का मतलब कि बच्चे भी यहाँ पर जो है उनकी तुलना की गई, तो वो अनवांटेड चिल्ड्रन है, उन यानी उनकी किसी को जरूरत नहीं है, ऐसी तुलना की गई है। एंड द टॉल गर्ल, और उन्हीं के बीच में एक ऊंची पूरी लड़की है। हर वेट डाउन हेड, उसका वेट डाउन है ना, वजन से उसका जो सिर है वो झुक गया। अब काय का वजन है उस पे, या तो कोई दुविधा है, कोई परेशानी है। तो यहाँ पर जो हिडन मीनिंग छिपा है इसके पीछे की बेचारी गरीबी से झुकी हुई है, उस गरीबी की वजह से उसके अंदर जो एक लज्जा का बोझ है उसके वजह से उसका सिर झुका हुआ है। एंड द पेपर सीमिंग बॉय, और एक वहां लड़का भी है, क्योंकि स्कूल का है, ये हम पोइट्री जो है स्कूल का सीन चल रहा है, बच्चे हैं वहां बहुत से, क्लासरूम है, लेकिन कहाँ की क्लासरूम है, एलिमेंट्री। और अब मुझे इसके पहले एक बार आप नाम को और क्लियर कर ले कि नाम हमारी पोइट्री का क्या, एन एलिमेंट्री स्कूल यानी प्राइमरी स्कूल, क्लासरूम की बात है इन अ स्लम। स्लम क्या होता है, एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र, झुग्गी झोपड़ी का क्षेत्र, जहां पर जो बहुत पिछड़ा होता है, जहां पर सुविधाओं का अभाव होता है, जहां सरकार भी ज्यादा ध्यान नहीं देती है, ऐसी जगह के स्कूल की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो वहां क्या बोले, पेपर सीमिंग, पेपर कैसा होता है, पेपर एकदम पतला, उसके जैसा सीमिंग, यहाँ पर सीम होता है, वैसे आईएनजी इसमें यूज नहीं किया जाता है, लेकिन क्योंकि पोइट्री है, पोइट्रिक यूज अलग होते हैं। तो पेपर सीम, उसके जैसा, पेपर के जैसा पतला दुबला, अब पेपर ये पेपर पापड़ जैसा बोल लो। बॉय एक दुबला पतला सूखा सा लड़का विद रेड आईज, जिसकी आंखें बिल्कुल ऐसे चूहे जैसी आंखें वाला। और द स्टंटेड, स्टंटेड क्या मतलब कि जो बेचारे को कोई न्यूट्रिशन ही नहीं मिले, खाने पीने के लिए पौष्टिक आहार नहीं मिले, तो कैसा हो गया, वो स्टंटेड हो गया, यानी उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ, जो फिजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हुआ, दैट इज स्टंटेड। और साथ में अनलकी, यानी एक अनलकी हेयर है, एक्चुअली हेयर इसका सही प्रोनाउंसिएशन करते हैं एयर, क्या प्रोनाउंसिएशन करते हैं इसका, एयर।
एच साइलेंट उसमें, तो वो कैसा है, अनलकी है। अनलकी यानी बेचारा बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण इनहेरिटर है। उसका आगे जाके वो कैसा लेके जा रहा है, उसको जो अपने विरासत में जो क्या मिला हुआ है, विरासत में उसको ये मिला है कि उसको ना सही बॉडी मिली है ना कुछ है, उसको गरीबी मिली है विरासत में, जो बेचारा बोझ ढोए जा रहा है। तो ऐसा उत्तराधिकारी हुआ है। और क्या है, ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, और इस वजह से उसकी जो बोन्स है वो ट्विस्टेड हो गई। ट्विस्टेड मतलब बेचारी हड्डियां भी आपस में से टूटी फूटी जैसी हो गई है, मुड़ गई है कहीं से, तो कुल मिला के वो कैसा हो गया, डिजेबल टाइप हो गया है। तो ट्विस्टेड बोन से मीनिंग है। एंड रिसाइटिंग अ फादर्स नाल डिजीज, और रिसाइट कर रहा है, दोहरा रहा है, जैसे कोई पोइट्री दोहराता है ऐसे दोहरा रहा है। क्या दोहरा रहा है यहाँ पर, फादर्स नाल डिजीज, एक प्रकार की उसके पिता ने दी हुई उसको नाल मतलब एक बीमारी, जो कि गुथी हुई ऐसे उस टाइप की बीमारी, डिजीज, डिजीज का मीनिंग है बीमारी, और कैसी गुथी हुई आपस में उलझी हुई इस टाइप की कोई बीमारी दे दी जो जिसे वो दोहरा रहा है। दोहराने से मतलब यहाँ पर ढो रहा है, आगे लेके जा रहा है, जो उसको उसके पिता ने विरासत में दिए। लोग विरासत में क्या देते हैं, और इससे बेचारा क्यों लाचार हैरान परेशान गरीब परिस्थिति का, उसे गिफ्ट में ये दिया गया है विरासत में। हिज लेसन, और वो क्या कर रहा है, अपना लेसन वहां पढ़ रहा है बेचारा, फ्रॉम हिज डेस्क, अपने डेस्क पर कुछ पढ़ रहा है। एंड एट बैक ऑफ द डीन क्लास, और वहीं पर मतलब क्लासरूम की बात चली तो अपने डेस्क पर बैठ के एक ऐसा इस टाइप का एक लड़का बैठा हुआ है। अब वहीं पर एट बैक ऑफ द डीन क्लास, और वहीं पीछे धुंधला सा दूर नजर आ रहा है एक डीम सा, यानी क्लास है पीछे साइड में, तो वहां का जो यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है सीन कि डीम लाइट नहीं, अंधेरा सा कोने में दूर कहीं पर, ये एक तरह की तुलना की जा रही कि देखिए इतनी समस्या है लेकिन दूर अंधेरे में कहीं उम्मीद की रोशनी जगमगा रही है। वही कहना है यहाँ पर कि एट बैक ऑफ द डीन क्लास वन अननोटेड, अननोटेड यानी उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, कोई का ध्यान नहीं है उस पर। अननोट से मतलब किसको बोलते हैं ना, नोट करो यानी ध्यान दो। अननोटेड, अननोटेड कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो ऐसा एक यहाँ पर दूर उम्मीद का एक दिया है पर उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। स्वीट एंड यंग, एक बहुत ही अच्छा यंग सुंदर सा बच्चा। हिज आईज, उसकी आंखें कैसी है, उधर तो एक चूहे जैसी आंख वाला था, एक वर्णन वहां हुआ, वहीं इन सब समस्याओं के बीच एक उम्मीद का दिया टिमटिमा रहा है, एक दीपक टिमटिमा रहा है। हिज आईज लिव इन अ ड्रीम, उसकी आंखें ऐसी प्रतीत होती है कि उसकी आंखों में कुछ सपने हैं, वो कुछ करना चाहता है, भले परेशान है लेकिन कुछ करना चाहता है। तो यही है, हिज आईज लिव इन अ ड्रीम। अब स्क्विरल्स, और उसकी आंखें कैसे, उसकी तुलना देखिए कैसे हो रही, उसकी आंखें और कैसे स्क्विरल्स गेम, स्क्विरल्स यानी गिलहरी के खेलने के लिए या गिलहरी जैसी उछल कूद करती उस तरीके का एक गेम होता है, बच्चों के लिए बनाया जाता है इन अ ट्री रूम। तो ट्री का एक रूम बना है, ट्री बनाया, उसमें जैसे गिलहरी कैसे खेलती कूदती, तो उसके उसी के जैसे बच्चों के लिए भी खेलने के लिए कुछ बना हुआ है। उधर देख रहा है, उसका ध्यान उधर है, तो वो भी कुछ करना चाहता है। अदर देन दिस, इन सब से हटकर उसका ध्यान है उम्मीद के, वो कुछ करना चाहता, उसके आंखों में कुछ सपने हैं, इन सब समस्याओं से दूर। तो और आगे देखते कुछ मीनिंग्स बताता हूं मैं यहाँ। गस्टी वेव्स का यहाँ पर ब्रीज विंड हुए, समुद्र की लहरें। पेलर क्या हुआ, चेहरा बेचारा बहुत मुरझाए, चेहरे पेल पड़ गया हो, क्या बोलते उसको, चेहरे पे कुछ तेज नहीं है उस टाइप से। एंड स्टंटेड, ये क्या इसका मीनिंग हम बता सकते हैं, अविकसित हिंदी में, और नॉट फुली ग्रोन ड्यू टू मेल न्यूट्रिशन, मतलब न्यूट्रिशन सही नहीं मिले तो सही फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हुआ है। एंड नाल, नॉटेड, रफ, ऐठा हुआ इन हिंदी, उलझा हुई हड्डियां आपस में उलझ गई हो, बिल्कुल विकसित नहीं हो तो मुड़ी हुई हो, और कुपोषित कह सकते हैं हम। और वीड्स जो बताया था, अनवांटेड प्लांट दैट ग्रो ऑन देयर ऑन, खरपतवार इन हिंदी। तो ये कुछ मीनिंग है जो इसमें न्यू मीनिंग है।
टर्न राउंड भी यहाँ पर नॉट कॉम्ड प्रॉपरली, बिखरे हुए बाल है उसके, सही नहीं है उसे और बेतरतीब हो गया है, उस टाइप से उसकी तुलना की गई थी। एंड पेपर स्विमिंग बॉय, वेरी थिन बॉय, दुबला पतला लड़का, एज थिन एज अ शीट ऑफ पेपर, ऐसा पतला सा पापड़ जैसा सूख गया हो, दुबला पतला हड्डी का ढांचा। और एयर, HEIR बता दिया था मैंने कि HEIR इसमें इसको हेयर नहीं बोलते, और HAIR जो हेयर होता है जो अपने सिर पे होता है, जो मेरे सिर पे नहीं है ये, और HEIR जो होता है ये हेयर कहीं से कहीं तक नहीं है, ये HEIR जो होता है एयर होता है। क्या होता है? एयर। ठीक है, एयर में भी र नहीं होता है, वो ए ही होता है, पर चलिए बोलचाल में एयर इसलिए होता है क्योंकि वो आइसोलेशन में यूज हो रहा है। एक्चुअली ब्रिटिश इंग्लिश में आर जो होता है वो ऑप्शनल होता है, यानी हमको उसको कहीं बोलना होता है, कहीं नहीं बोलना होता है। यदि आइसोलेशन में है, आइसोलेशन का मतलब एक ही वर्ड बोल रहे हैं, तो हमको उसको बोलना होता है। तो ये एयर हो गया उत्तराधिकारी, इनहेरिटर, एक विरासत, एक से दूसरे में जाना। तो वो बीमारी पिताजी ने इसमें वो लड़के को दी कि बेचारा, वो यहाँ पर उसका मतलब ये है कि जो गरीब है बेचारा, वो गरीब है, उसको कुछ मिला नहीं है अपने परिवार से, अपने पिता से, ऐसा यहाँ पोइट्री में कहा गया है। तो चलिए और इसका मैं बता दूं, समरी कर, अपन इसको समराइज करते हैं। यदि इसको समरी में लिखे तो हम कैसे लिख सकते हैं कि द पोएट सेज इन दिस स्टेंजा, स्टेंजा में पोएट क्या कहता है, दिस चिल्ड्रन अपीयर टू बी अनवांटेड, ये बच्चे कैसे लगते हैं हमको, अनवांटेड, लाइक द अनवांटेड वाइल्ड प्लांट, जैसे जंगली पौधे होते उगाते हैं ना, जिसकी हमको जरूरत नहीं होती, ऐसे इन बच्चों की तुलना की गई है। विच ग्रो ऑन देयर ऑन इन द फील्ड, ऐसे पौधे जो अपने आप फील्ड में उगाते हैं, उसी की तरह ये बच्चे हैं, इनकी किसी को कोई वैल्यू नहीं, कोई ध्यान नहीं है, ना गवर्नमेंट का, ना सोसाइटी का, ना इनके अपनों का, किसी का, ना फैमिली का। देयर हेयर इज नॉट नीट एंड कॉम्ड प्रॉपरली, उनके बाल वाल सब बिल्कुल कुछ भी ढंग का नहीं है, जैसे है वैसे है, कोई ध्यान नहीं। इट फॉल्स ऑन देयर पेल फेसेस, बाल जो है लटके इधर है, उनके सूखे उलझे हुए और उजड़े हुए चेहरे पे। और एज इफ, ऐसे एज इफ का मतलब जैसे, ऐसे लग रहा है मानो दे हैव बीन टॉर्न अपार्ट, कि वो बिल्कुल जैसे कोई चीज फट जाती है, टूट फूट जाती है, ऐसे तो बाल भी उसके बिखरे बिखरे है, बिल्कुल बेतरतीब है। एंड द चिल्ड्रन आर अनटाइडी, गंदे से बच्चे हैं, अनटाइडी गंदे से। एंड देन ही डिस्क्राइब, और फिर पोएट क्या डिस्क्राइब करता है, एज अ टॉल गर्ल, एक टॉल गर्ल, ऊंची सी लड़की है, ऊंची पूरी अलग नजर आती है, हु सीम टू बी बर्डन्ड, जो कि बोझ में दबी हुई नजर आती है, बाय पॉवर्टी। हर हेड इज बेंट, उसका सिर झुका हुआ है, मे बी बिकॉज ऑफ टायर्ड, हो सकता है कि वो थकी हो, किसी चीज से थक गई हो, उम्मीद का बोझा ढोते ढोते, या गरीबी का बोझा ढोते ढोते, या कोई किसी की किसी समस्या का बोझा ढोते, या शर्म से या लज्जा से, कोई चीज से वो झुकी हुई। अ बॉय हु इज सो वीक, एक लड़का है जो बहुत कमजोर है, एंड थीन, बहुत दुबला पतला है, ही हैज बीन कंपेयर्ड, उसकी तुलना की गई टू अ शीट ऑफ पेपर, एक कागज के पतले पेपर से। एंड द बॉयज आईज, एक लड़के के यहाँ पर बताया गया, उसकी आंखें चूहे जैसी बताई गई, रिफ्लेक्ट ग्रीड, और साथ में उसके उसमें एक रिफ्लेक्शन भी यहाँ पर दिया गया कि ग्रीड एंड ही वांट टू अचीव एवरीथिंग, पर उसकी आंखें चूहे जैसी तो है, लेकिन चूहे की आंखों में शायद ऐसा कुछ हो कि वो कुछ हासिल करना चाहता हो। तो एक बच्चा जिसे जो है उसको ऐसा बताया गया कि उसकी आंखों में कुछ है, वो कुछ अचीव करना चाहता है। एंड फर्दर ही डिस्क्राइब्ड अनदर बॉय, अनदर स्टूडेंट, एक और बच्चे की जो फिजिकली डिसेबल है, शरीर से जो डिसेबल कमजोर है, ऐसे स्टूडेंट की भी यहाँ पर तुलना की गई है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। एंड द पोएट सेज दैट, और पोएट क्या कहता है कि बॉय इज अनलकी, एक लड़का है जो अनलकी है, बिकॉज ही इनहेरिटेड अ डिजीज, क्योंकि उसको विरासत में एक बीमारी मिली है, फ्रॉम हिज फादर, ड्यू टू विच, जिसके कारण ही हैज डिस्टॉर्टेड बॉडी, उसकी जो बॉडी है वो डिस्टॉर्टेड हो गई है, यानी अस्त व्यस्त हो गई, विकृत हो गई है। इंस्टेड ऑफ गेटिंग एनी फैसिलिटी, और इंस्टेड ऑफ, इसके बजाय कि उसको कोई फैसिलिटी मिलती, फ्रॉम हिज फादर, अपने पिता से, ही हैज रिसीव्ड, उसको क्या रिसीव्ड हुआ है, प्राप्त हुआ, डिजीज, एक बीमारी, इन हेरिटेज, यानी विरासत में, हेरिटेज मतलब। दिस डिसेबल्ड बॉय, ये जो डिसेबल्ड बॉय है,
डिसेबल्ड बॉय, कैसा बॉय, कैसा डिसेबल्ड, जो कि डिसेबल है मतलब वो कमजोर है, अक्षम है, इज सिटिंग ऑन हिज बेंच, अपनी बेंच पे बैठा है, रिसाइटिंग हिज लेसन, अपना लेसन पढ़ रहा है, फार इन अ कॉर्नर, और दूर कहीं कोने में, एट द बैक ऑफ द क्लास, पीछे क्लास में, डीम, अंधेरे में, डार्क एरिया है, वॉज अ स्मॉल बॉय, एक छोटा बच्चा, वॉज नॉट विजिबल, जो दिखाई नहीं दे रहा है, टू द पोएट, कवि को, एज ही वॉज सिटिंग इन डार्कनेस, क्योंकि वो अंधेरे में बैठा है, एंड द पोएट कुड सी हिज आईज, पर कवि उसकी आंख देख पा रहा है, उसकी आंख में उम्मीद देख पा रहा है, उम्मीद की एक रोशनी देख पा रहा है, विच वॉज ब्राइट, चमकीली है उसकी आंखें, एंड फुल ऑफ अ ड्रीम, और उस आंखों में सपने हैं कुछ करने के, कुछ कर दिखाने के। ही वॉज नॉट पेइंग अटेंशन, वो ध्यान नहीं दे रहा है, टू द क्लास, क्लास में ध्यान नहीं दे रहा है, इट लुक्ड एज इफ ही वॉज रादर इंटरेस्टेड, ऐसा प्रतीत होता है, इट लुक्ड, ऐसा दिखता है, एज इफ, मानो, he was rather interested, इससे ज्यादा इंटरेस्ट का है, प्लेइंग विद स्क्विरल, उन गिलहरियों के जो लिए गेम बने हैं, जो गिलहरियों जैसे खेलते उस टाइप के गेम्स बाहर बनाए हैं, इन द ट्री हाउस बनाए हैं बच्चों के लिए, ऊपर चढ़ना उतरना हो जैसे गिलहरी करती है, ऐसे उन गेम में उसका ज्यादा मन है, इधर नहीं है। कहने का मतलब वो इनसे हटके कुछ अलग चीज करना चाहता है, उसके सपने कुछ और है। तो ये समरी भी हो गई हमारी, उम्मीद है आपको कुछ समझ आया होगा। थोड़ी सी डिफिकल्ट है, सिंपल पोएम नहीं है ये, इसलिए मैं इसमें थोड़े से ज्यादा आपको समरी भी बता रहा हूँ, थोड़ा सा हिंदी भी हो जाएगी, इंग्लिश भी हो जाएगी, दोनों मिक्स हो जाएगी। और लिटरेरी डिवाइसेस इसमें यूज हुआ है, इसमें सिमिली यूज हुआ है। सिमिली जैसे हिंदी में रूपक अलंकार होता है, ऐसे सिमिली होती है। सिमिली में क्या होता है, देखिए, चिल्ड्रन आर कंपेयर्ड विद रूटलेस वीड, उसमें किसी की तुलना की जा रही है, उसमें उदाहरण देके बताया जाता है। तो इनको कंपेयर कैसे किया गया, रूटलेस वीट से, लाइक रूटलेस वीट, बच्चों की तुलना इससे की गई है। और मेटाफर, इसमें मेटाफर का यूज किया, बॉयज कंपेयर्ड विद पेपर एज ही इज थीम, और बच्चे की तुलना की गई है इसमें सिम बॉय, दुबला पतला लड़के की तुलना पेपर से की गई। अब मेटाफर और सिमिली क्या होता है, इसमें किसी रूपक अलंकार होता है, और ये जो होता है उपमा अलंकार होता है, उसमें दो इस चीज के जैसा ये, तो ये उपमा अलंकार, और इसमें सिंपल तुलना की जाती है। और इसमें ये जो मेटाफर होता है, इसमें लाइक लिखकर और या फिर एज लिखकर ये बताया जाता है कि ही इज लाइक, या ही इज एज कोल्ड एज। तो ये क्या हुआ, ये हम मेटाफर होते हैं, तो ये ऐसे आते हैं, इसमें पोइटिक डिवाइसेस बोलते हैं, लिटरेरी डिवाइसेस बोलते हैं इनको। रिपीटिशन हो रहा है इसमें, यूज ऑफ फार का रिपीटिशन हो रहा है, ताकि क्या बताया, स्ट्रेस ऑन द डिस्टेंस, दूरी पे स्ट्रेस लाने के लिए, उसमें गहराई लाने के लिए, भाव लाने के लिए रिपीटिशन का यूज किया गया है। तो यहाँ तक ये पहला जो स्टेंजा है आपको समझ में आया होगा। तो चलिए स्टेंजा नंबर 2 भी देख लेते हैं। स्टेंजा 2 मैं रीड कर देता हूँ आपके लिए, और फिर देखते हैं कि क्या होता है। ऑन सो क्रीम वॉल्स डोनेशंस Shakespeare's head, cloudless at dawn, civilized dawn, riding all cities. Veiled flowery Tyrolese valley, open-handed map, awarding the world its world. And yet for these children, these windows, not this map, their world, where all their futures painted with a fog, a narrow street sealed in with a late sky, far, far from rivers, caps, and stars of work. On so cream walls,
शोर यहाँ पर है कि जो अनप्लेजेंट है, किसी को पसंद नहीं आता है, दैट क्रीम वॉल, उस तरह की क्रीम वॉल। क्रीम वॉल्स कहाँ की बात कहाँ हो रही? स्कूल के क्लासरूम की बात हो रही। तो वहां की जो दीवारें है वो क्रीम कलर की, व्हाइट ऑफ व्हाइट कलर की, जो अप्रिय है, हमें पसंद नहीं है। एंड डोनेशंस, और फिर जो डोनेशंस मिले है, बहुत सारे लोग कई डोनेशंस देते हैं ना, उन डोनेशंस प्राप्त हुए हैं जिससे उससे शेक्सपियर नाम के जो इंग्लिश राइटर है बहुत महान, जैसे हिंदी के कालिदास जी, ऐसे शेक्सपियर जो है वो इंग्लिश के महान एक राइटर है। तो उनका हेड है ना, उनका जो चेहरा वहां लगा रखा है, हेड लगा रखा है। और यहाँ पर हेड यहाँ पर इस तरह लिखा है कि इसमें एक हिडन मीनिंग है कि उनका हेड भी कैसे है, बिल्कुल बाल्ड यू नो, मेरे जैसा। नो बाल इज देयर, दैट इज बाल्ड। तो उनका एक चेहरा वहां लगा रखा हुआ है। और फिर क्लाउडलेस एट डॉन, और भी कुछ चित्र लगे हुए जिसमें क्लाउडलेस एट डॉन, जो ऐसे चित्र है उनके अलावा, शेक्सपियर के अलावा, कि जैसे सुबह का चित्र है जिसमें कोई बादल नहीं है, बिना बादलों की सुबह, ऐसे भी वहां चित्र लगे हुए हैं। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज, और वहीं सिविलाइज्ड है ना, जो सभ्य समाज में जो डोम है, जो उगता हुआ सूरज बोलते हैं जिसको डोम, यहाँ पर जो ऊपर का डोम है ना, वैसे होता है गुंबद। डोम का मीनिंग होता है हिंदी में गुंबद, ऊपर का जो टॉप होता है किसी बड़ी बिल्डिंग का, वो। तो राइडिंग ऑल सिटी, तो ये राइड करते हैं, यानी ये ऊपर दिखते हैं। किसी भी शहर में जो बड़ी बड़ी संस्थाएं होती है, वो सभ्य समाज के जो स्कूल होते हैं, वो तो बहुत बड़े बड़े ऊपर से दिखाई देते हैं, दूर से दिखाई देते हैं, उनकी चमक, उनका नाम दूर दूर तक फेमस होता है। तो वो बात यहाँ पर कर रहे हैं। और जो स्कूल है वहां पर जो डोनेशन से मिली हुई चीजें है, कलर ऐसा है कि जो किसी को पसंद नहीं आ रहा है। और वहां पर शेक्सपियर की फोटो लगी है, और उनसे बच्चों को कोई लेना देना नहीं, बच्चों को उसमें इंटरेस्ट नहीं है। एंड बेल्ड फ्लारी, और जो ये राइडिंग ऑल सिटीज से मतलब यहाँ जो बड़ी नामी जो संस्थाएं होती, शिक्षण संस्थाएं होती, बड़े बड़े स्कूल होते हैं, यहाँ पर ये भरे होते हैं। वहाँ की उनकी घंटियों की आवाज, और फ्लारी फूलों से भरे हुए जो उनके गार्डन, वो कैसे है, वो टायरोलीज वैली जैसे। टायरोलीज वैली एक ऑस्ट्रिया की जो घाटी है, जो कि बहुत सुंदर है, बहुत फेमस है, वो उसके जैसे प्रतीत होती है, बहुत अच्छी प्रतीत होती है। कौन सी? ये जो सिविलाइज्ड डोम को यहाँ ये सिंबलाइज किया गया है, संस्थाओं से लिया गया है इसका यहाँ पर, क्योंकि पोइट्री पूरी सिंबॉलिक होती है, तो इसका संबंध उससे लिया गया है। तो ये दूर शिक्षण संस्थाएं जो थी किसी शहरों में दूर से नजर आती है, प्रतीत होती है, और वो ऐसी प्रतीत होती है जैसे कि ये टायरोलीज घाटी की सुंदरता। एंड ओपन हैंडेड मैप, और लोग ओपनली मैंने फ्रीली जो लोग होते हैं वो हैंडेड मैप से यहाँ पर है कि एक अलग दुनिया वो अपने हाथों से फ्रीली बनाते हैं। एंड अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, और अवॉर्डिंग यानी दे रहे, प्रदान कर रही है, अपनी ओपनली फ्रीली बना रहे, अपने हिसाब से दुनिया बना रहे, संसार बना रहे, या अपने हिसाब से हिस्ट्री लिख रहे, और उसको फिर वो किसको दे रहे? इट्स वर्ल्ड टू इट्स वर्ल्ड, यानी अपनी दुनिया बना रहे, और अब फिर वो जो ऑलरेडी जो ये दुनिया उनको दे रहे, यानी अपने ही तरीके से वो अपनी ही बातों को दूसरों पे थोप रहे हैं। एंड ये फिर भी फॉर दीज चिल्ड्रन, पर इन सब बातों से इन बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उनके लिए कौन सी उनकी दुनिया है? दीज विंडोज, नॉट दिस मैप। मैप से मतलब है उनकी, कौन की? इन लोगों की, बड़े लोगों की दुनिया से उनको कोई मतलब नहीं। उनके लिए ये विंडो, इस स्कूल के खिड़की, दरवाजे, ये सब उनके लिए महत्वपूर्ण है, न कि उनके बनाए हुआ वो संसार जो बड़े लोगों के लिए, अमीरों के लिए है, उनसे इन बच्चों को कोई नहीं लेना। देयर वर्ल्ड, उनकी दुनिया तो यही है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग, जहां पर उनका जो फ्यूचर है, वेयर ऑल देयर फ्यूचर है, उनका जो फ्यूचर है वो लिख दिया गया है। उनका फ्यूचर जो है वो
पेंट कर दिया गया है। काय से? विद अ फॉग। फॉग क्या होता है? कोहरा होता है, कोहरा, कुछ नहीं दिखाई देता। यानी उनका जो फ्यूचर, उनका भविष्य ऐसी चीज से पेंट कर दिया है, लिपापोती कर दिया है, कलर कर दिया है, जिससे उनको कुछ नजर नहीं आने वाला। उनका जो फ्यूचर है वो अंधेरा सदृश, उसमें फॉग आ गया। जैसे किसी चीज के आगे, जैसे हम गाड़ी पे है, गाड़ी में फॉग आ जाए, हमको कुछ नहीं दिखाई देता, ऐसे ही उनका जो बच्चों का जो फ्यूचर है, उनके जो भविष्य की बातें हैं, भविष्य के क्रियाकलाप है, भविष्य में वो क्या करने वाले हैं, और या तो ये कहे कि इन स्कूलों में कुछ नहीं, उनके भविष्य पे प्रश्न चिन्ह, फॉग लगा दिए, पेंट कर दिया कि वो आगे ना बढ़ पाए। क्यों? क्योंकि इनकी अपनी एक बड़े लोगों की, बड़े संस्थाओं की सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटी, पूरे शहर को ये चला रहे, अपनी वर्ल्ड अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। यहाँ इसके पीछे बहुत गहरी बात है कि वो अपनी बात को दूसरों को दे रहे हो। अवार्ड से मतलब दे रहे अपनी अपनी बात, अपनी दुनिया से दूसरी दुनिया को, यानी अपनी दुनिया खुद बना रहे, अपने हाथ से लिख रहे कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, और फिर वही दूसरे को दे रहे। तो लेकिन इन बच्चों के लिए उनकी दुनिया ये है, और कौन सी दुनिया? जहां पर इनका भविष्य जो उसमें फॉग है, कुछ नहीं दिख रहा है, आगे कहाँ जाएंगे, क्या करना है। एंड नैरो स्ट्रीट, और एक संकीर्ण नैरो पॉज, उसमें कोई उन्हें बहुत तंग गलियों से ऐसी जगह में उनको क्या कर दिया है, सील कर दिया, लॉक कर दिया है विद लेड स्काई। जहां पर लेड स्काई से, यहाँ पर इसको ऐसे स्काई से जो बिल्कुल अंधेरा है, आगे कुछ नहीं दिख रहा है, इतनी जगह में इनको बंद कर दिया, वहां अंधेरा है चारों ओर। दे आर अनेबल टू सी व्हाट इज देयर, दे कैन नॉट सी इवन what is there for them. If it is there, even they cannot see because of this darkness. So far from rivers or caps and stars are words. और वो बहुत दूर है इनसे, इन नदियों से, और उन ये कैप्स से समुद्र में जो अपने आप एक बीच में क्षेत्र निकल आता है, टापू जैसा हम बोल सकते हैं, एंड स्टार, तारों से, इन सब से दूर वो इस तंग गलियों में, तंग गली से मतलब है यहाँ उस टफ सिचुएशन में, बहुत मुश्किल हालातों में उनको बंद कर दिया है, जहां से वे ये इसकी जो अच्छी अच्छी चीजों की, तारों की, नदियों की, पहाड़ों की, हरियाली की, या एक अच्छे जीवन की, ये सब काय के लिए दिए, ये संकेत है एक अच्छी लाइफ की। वो सिर्फ देख सकते, फील कर सकते, उसको पा नहीं सकते हैं। इवन उनके सामने तो पूरा काला, ये यहाँ स्काई से मतलब है पूरा अंधेरा कर रखा है यहाँ पर, कि वो कुछ देख नहीं पा रहे हैं। तो यही यहाँ पर स्टेंजा नंबर 2 में बताया गया है। अब हम इसको थोड़े से और मीनिंग देख लेते हैं कुछ। सोर जो मैंने बताया था, अनप्लीजेंट हियर रिफर टू द कलर ऑफ सोर क्रीम, ऑफ ए क्रीमी, जो अप्रिय, जो अच्छा नहीं लगे। डोनेशन जो दिया जाता है किसी चैरिटी के। डॉन, अर्ली मॉर्निंग, सनराइज। Civilized dome, here it means rising sun at the horizon which is in the shape of dome, semicircle, सभ्य समाज की संस्थाएं, इस टाइप से यहाँ पर ये सब क्या सिंबॉलिक यूज है। टायरोलीज वैली, अ ब्यूटीफुल आइस फ्री वैली इन ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की एक आइस फ्री वैली, घाटी है। सील्ड यहाँ पर शट और लॉक कर दिया, बंद कर दिया। और लीड हियर क्या है, डार्क फ्यूचर ऑफ किड, अंधकारमय भविष्य उनका जो है बिल्कुल डार्क हो गया है। और केप्स का है, लार्ज पीस ऑफ लैंड दैट स्टिक्स आउट इनटू द सी, समुद्र के बीच में कोई निकल रहा है क्षेत्र, अंतर्द्वीप बोलते हैं उसको। तो ये कुछ मीनिंग है, आप इसको नोट कर सकते हैं समझने के लिए। अब इसमें लिटरेरी डिवाइसेस क्या है, मेटाफर यूज हुआ है, इसमें भी मेटाफर क्या यूज हुआ है। वॉल्स आर डिस्क्राइब टू बी डल एज सोर क्रीम, सोर क्रीम वॉल, ये मेटाफर के रूप में यूज हुआ है। And the future of the keys is described as limited, narrow street sealed with a lead sky. और sonance, repetition of vowel sound e, ये बहरीज में, फ्लारी में और टायरोलीज में ये यूज हुआ है। और एल्यूजन यूज हुआ है, रेफरेंस टू वेल नोन पर्सन और प्लेस, जिसमें शेक्सपियर का यूज यहाँ पर, हेड, शेक्सपियर हेड है ना, उनके जो पेंटिंग या उनका टंगी हुई है इमेज क्लासरूम में वो। और टायरोलीज वैली का यूज किया गया है, रिपीटिशन फॉर, रिपीटिव फॉर, 2 बार यूज किया ना, रिपीट।
तो ये सब पोइटिक डिवाइस होते हैं, यानी किसी चीज में सिंबॉलिक यूज डालने के लिए ये सब यूज किया जाता है पोएम में। अब इसकी समरी भी देख लेते हैं, इसमें क्या कहा है। इन दिस स्टेंजा द पोएट डिस्क्राइब द वॉल्स ऑफ द स्कूल। स्कूल वॉल का यहाँ पर बताया गया है कि कैसे कलर की है, और द वॉल्स आर क्रीम इन कलर लाइक द कलर ऑफ सोर क्रीम। दिस मीन्स दैट द वॉल्स आर डर्टी, गंदी कलर है वो, मतलब गंदी हो गई है, बहुत दिनों से साफ नहीं की है। दे हैव नॉट बीन पेंटेड रिसेंटली, उन पे पेंटिंग नहीं की गई है। एंड द वॉल्स आर डेकोरेटेड विद डिफरेंट चार्ट लगाए गए वहां, जैसे उस पे लगाया गया था, इमेज लगाई गई है। मस्ट हैव बीन डोनेटेड बाय डिफरेंट पीपल, लोगों ने डोनेट किए, क्योंकि डोनेशन वर्ड आया था ना, और वो लोगों ने डोनेट की होगी। कैसे डोनेट की होगी, लोगों ने कैसे डोनेट की, जैसे वो शेक्सपियर का फोटो, और वो सुबह क्लाउडलेस डॉन, यानी सुबह भोर का समय, लेकिन कैसे बिना बादलों का, तो उस टाइप की फोटो वगैरह लगी थी। फिर ऑन द हिज हेड विच इज बाल्ड लुक्स लाइक, बाल्ड मतलब मेरे जैसा, लाइक द राइजिंग सन एट द होराइजन, उगते होराइजन पे। होराइजन क्या होता है, जो सूर्य जब जहां पर अर्थ और स्काई मिलते हैं, दैट प्लेस इज कॉल्ड होराइजन। और एट द टाइम ऑफ डे ब्रेक, सुबह के समय द सन इज राइजिंग एट द होराइजन एंड सेमी सर्कल लाइक अ डोम शेप, एंड इट सीम्स टू बी बिहाइंड ऑल द सिटीज। और ये पीछे बाहर नजर आता है ऐसे, ये पूरा इस सिटी के बाहर। ये यहाँ पर उसकी तुलना शिक्षण संस्थाओं से की थी, ये बड़े ऊपर नजर आती, दूर से, शहर में दूर से नजर आती है इनकी चमक दमक। तो इस टाइप से इसका यूज किया गया था। फिर देयर इज अ पिक्चर ऑफ द फेमस टायरोलीज वैली, इसका भी यहाँ उसमें यूज किया गया, which has beautiful flowers. There is the image of map which has all in its own way, और बहुत मैप में यानी संसार से लिया गया है यहाँ पर मैप का मतलब। बट फॉर दीज चिल्ड्रन, पर इन बच्चों के लिए द मैप ऑफ द वर्ल्ड इज इररिलेवेंट, पर वो जो दुनिया की बात कर रहे हैं वो इररिलेवेंट है, इससे उनका कोई संबंध नहीं है, इनका इससे उनको कोई मतलब नहीं। बिकॉज द स्लम, क्योंकि जहां वो एरिया, जहां स्लम एरिया में रहते, वेयर दे लिव इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज शोन इन द मैप। उनको दुनिया में क्या है उससे कोई मतलब नहीं, उनके लिए उनकी वही दुनिया है। एंड द वर्ल्ड इज ओनली व्हाट दे सी आउट ऑफ द विंडो, और उनकी दुनिया तो वही है, वो जो खिड़की से वो, यानी उनके एरिया से वो जो बाहर देखते हैं। यहाँ पर विंडो से मतलब उनका वो एरिया पर्टिकुलर जहां पर वो रहते हैं। एंड द क्लासरूम, द स्लम, देयर फ्यूचर इज फुल ऑफ डार्कनेस, और वहां पर तो उनका फ्यूचर डार्क है, अंधेरा है, कुछ नहीं है उनके लिए जीवन में। टोटल एजुकेशन इज नॉट देयर फॉर, विच मीन्स दैट देयर इज नो वाइड स्कोप, नो कोई क्षेत्र नहीं उनके लिए, कोई स्कोप से मतलब यहाँ पर कोई अवसर नहीं है अवेलेबल फॉर देयर फ्यूचर। और हाँ, देयर फ्यूचर इज कंपेयर टू नैरो स्ट्रीट, नैरो स्ट्रीट से मतलब यहाँ पर संकीर्ण जो रास्ते हैं उनसे, यहाँ पर टफ सिचुएशन से यहाँ पर उसका कंपेयर किया गया है। और दीज चिल्ड्रन आर फार अवे फ्रॉम द रेडियंट लाइट ऑफ नॉलेज, और ज्ञान और एजुकेशन शिक्षा के जो उजाला है, रोशनी है, चमक है, प्रकाश है, उससे वो फार अवे यानी बहुत दूर दूर है, ऐसा इस स्टेंजा में बताया कि उनके लिए कोई अवसर नहीं है। There is no opportunity for these children because they are sealed here in this narrow street. So ये था हमारा सेकेंड स्टेंजा, और उम्मीद है हमारा ये फर्स्ट स्टेंजा और सेकेंड स्टेंजा बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और बहुत डीप इसमें मैसेज दिया गया है। तो इसको स्टडी करिए, मैंने बहुत सारे इसलिए मीनिंग अलग से बताया आपको, पोएटिक डिवाइसेस बताए हैं, आप इसको अच्छे से नोट कर ले, पढ़ ले, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं अगले स्टेंजा के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।